Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। भदोही से संवाददाता गुरफान की खास रिपोर्ट। केयर एंड फेयर इंडिया एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट है जो भदोही मिर्जापुर कालीन क्षेत्र से बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सक्रिय है। इसके द्वारा स्कूली शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से कालीन क्षेत्र के विकास में योगदान दिया जा रहा है। वर्तमान में इस ट्रस्ट द्वारा 8 स्कूली शिक्षा, 6 महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और 2 स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसके परियोजनाओं के तहत 2200 से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है और साथ ही 4000 रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कृपया अपना परिचय बताएं। मेरा नाम एहसन खान है। मैं केयर एंड फेयर इंडिया का ट्रस्टी सेक्रेटरी हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए, एक तो अपने जो हम लोग के काम चल रहा है उसके बारे में बताना। हम लोग का एक नया स्कूल खुल रहा है जिसका इनॉग्रेशन कल है 16 तारीख, उसके बारे में बताना। और एक हम लोग इसके बाद जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जैसे नया स्कूल बनना है ताड़ी नेवादा में, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना। और जो हम लोग की एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल है, विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं, ये हेल्थ केयर क्लिनिक है, इस सब के बारे में आपको बताना। और आप, क्योंकि बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों को भी पता चले कि क्या कर रहे हैं। आप जो नया स्कूल ओपन करने जा रहे हैं वो कहाँ ओपन कर रहे हैं और क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या मॉडल है, किस उद्देश्य के साथ शुरू करने का? हमारा स्कूल, केयर एंड फेयर के सारे स्कूल जो बनते हैं उसमें कोई ज़मीन डोनेट करता है और फिर उसके ऊपर केयर एंड फेयर स्कूल बना के चलाता है। ये हम लोग का मॉडल है। ये ज़मीन, ये जगह है मोहैया में, मोहैया मिर्ज़ापुर ज़िले में, गंगा इस पार। वहाँ पे ये स्कूल मझगवां में, मझगवां गांव है, मोहैया एरिया है और मिर्ज़ापुर ज़िला है। वहाँ पे ये स्कूल खुल रहा है और इसके ये अब मॉडल तो हमारे सारे स्कूल्स का वही है कि क्लास 8 तक चलता है और जाहिर सी बात है नया स्कूल है तो क्लास 4 तक चलेगा, फिर उसके बाद हर साल बढ़ता जाएगा और बच्चों को पढ़ाएंगे। वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट सेंटर भी खुल रहा है औरतों के लिए। और आगे चल के हम लोग एक प्रॉपर ITI का भी इरादा है वहाँ पे खोलने का, कि जिसमें और भी चीज़ें, सिर्फ यही ना हो सिलाई, इसके अलावा भी चीज़ें उनको सिखाई जा सकें। किस तरीके के बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हैं? हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो गालिबन अगर हमारे यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, वो इतने गरीब होते हैं। हम लोग गांव में जाके पूरा उसका सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद हम तब ये एसेस करते हैं कि ये बच्चे वाकई ज़रूरतमंद हैं, इनको ज़रूरत है पढ़ाने के लिए। और उसी हिसाब से हम लोग अपना करिकुलम बना के उनको, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का करिकुलम है उसी हिसाब से चलता है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो शायद हमारे यहाँ ना पढ़ें तो कहीं भी ना पढ़ें। हमारे यहाँ उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है, सारी किताबें दी जाती हैं और वो उनको सारा मतलब रहन सहन, खाना पीना सब कुछ का तरीक़ा सिखाया जाता है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। Our expenses, because we are running an office here. We are running an office in Hamburg, and of course, who is running? People. I'm not charging even visiting, like go to Germany by plane and sitting in the first class and come 100 times to India, but I have not charged even $1 from Care and Fair, because I came here, I say, you know, my customer and my suppliers, and at the last day I was doing something to speak, and even also most of the land which we need to construct the schools, we got donated. No, I have said everything. Why to say something again? I don't know what you expect from me. Please. What is the purpose of press conference? This press conference? The press conference to show what Care and Fair has done in the last 30 years, because it was founded in '94, and now the results are there. And if you want really to see, I invite you to visit our 10 projects here in Badajoz, and they are not far. They are all in this town,
And then you can make a very good report and see the building, you can see the arrangement, you can see the students, you can speak to the teachers or to the principal. I advise you to do this.